कक्षा 12 के विद्यार्थी आज संस्कृत प्रबोधिनी भाग 2 में षष्ठः पाठः श्रीकृष्णस्य दौत्यम का हिंदी अनुवाद देखेंगे। ततः प्रविशति कांचुकीयः, इसके बाद कांचुकी प्रवेश करता है। कांचुकीयः जयतु महाराजः, कांचुकी कहता है महाराज की जय हो। एषः खलु पांडव स्कंधावारात् दौत्येन आगतः पुरुषोत्तमो नारायणः, महाराज की जय हो। पांडवों के शिविर से दूत के रूप में पुरुषोत्तम नारायण आए हैं। दुर्योधनः, दुर्योधन कहता है मा तावत् भो वादरायण किम किम कंस भृत्यो दामोदरस्तौ पुरुषोत्तमः। दुर्योधन कांचुकी से कहता है बस कर, अरे बादरायण, क्या कंस का सेवक दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है? सह गोपालकस्तौ पुरुषोत्तमः, वह गोपालक क्या तेरा पुरुषोत्तम है? अहो पार्थिवासन्नम आश्रितस्य भृतजनस्य समुदाचारः, राजाओं पर आश्रित रहने वाले दास का या सेवक का यही उचित आचरण है। सगर्वम खलु अस्य वचनम, इसकी जो वाणी है, इसके जो वचन हैं बहुत ही गर्वयुक्त हैं। आ अपध्वंस, अरे नालायक। कांचुकीय, कांचुकी दुर्योधन से कहता है प्रसीदतु महाराज, महाराज प्रसन्न होवे, नाराज न हो। संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृतः, घबराहट के कारण मैं जो है उचित आचरण करना भूल गया, यह मुझसे भूल हो गई। पादयो पतति, वह दुर्योधन के पैरों में पड़ता है। दुर्योधन सभ्रांत इति आ मनुष्याणामस्तेव संभ्रम, दुर्योधन कहता है कि घबराहट, अरे मनुष्य के आने से इतनी घबराहट, उठो उठो। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माने उठो उठो। दुर्योधन ने जो है कांचुकी से कहा, तो कांचुकी अनुगृहीतो अस्मि, कांचुकी कहता है कि महाराज मैं अनुग्रहित हुआ अर्थात धन्य हो गया। दुर्योधन, दुर्योधन कहता है इदानी प्रसन्नो अस्मि, अब मैं जो है खुश हूं। कह एषः दूतः प्राप्तः, अब बताओ कौन दूत आया है? कांचुकी दूतः प्राप्तः केशव, दूत केशव आया है। दुर्योधन केशवः इति, केशव एवमेष्टव्यम, यही उचित है। अयमेव समुदाचारः, यही उचित आचरण है। भो भो दौत्येन आगतस्य केशवस्य किम युक्तम, अरे अरे राजाओं बताओ कि दूत के रूप में आए हुए केशव के लिए क्या उचित है? किम आहुर्भवन्तः, आप लोग क्या कहते हैं? अर्घ्य प्रदानेन पूजितव्यः केशव इति न मे रोचते, अर्घ्य प्रदान करके केशव की पूजा करना, उसका सत्कार करना, यह मुझको अच्छा नहीं लगता है। यो अस्य केशवस्य कृते प्रत्युत्थास्यति तम अहम दंडिष्यामि, जो केशव के आने पर अपने स्थान से खड़ा होगा उसको मैं दंड दूंगा। बादरायण प्रवेशय अधुना तम दूतम, अरे बादरायण अब उस दूत को प्रवेश कराओ। कांचुकी कहता है यदाज्ञापयति महाराजः, महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। ततः प्रविशति वासुदेवः कांचुकीयश्च, इसके बाद वासुदेव और कांचुकी प्रवेश करते हैं। दुर्योधन, दुर्योधन कहता है भो दूत, हे दूत,
धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो भ्राता अर्जुनो मे त्रिदशेन्द्र सूनुः यमौ च तावस्विनौ विनीतौ सर्वे सभृत्या कुशलोपपन्ना। तो दूत अर्थात भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहा है कि धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्र के पुत्र तथा मेरे भ्राता अर्जुन और अश्विनी कुमारों के वे दोनों विनीत जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव अपने सेवकों के साथ कुशलोपपन्ना, कुशल से हैं। तो वासुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, सदृशम एतत् गांधारी पुत्रस्य, गांधारी पुत्र के द्वारा ऐसा पूछना उचित है। अथ किम, अथ किम, और क्या, सभी कुशल से हैं, और क्या, अथ किम, कुशलिनः सर्वे भवतो राज्ये शरीरे वाह्य आभ्यंतरे च कुशलम मानयं च पृष्ठवा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिर आदयः पांडवा। युधिष्ठिर आदि पांडव आपके एवं राज्य के आंतरिक एवं बाहरी कुशल मंगल पूछने के उपरांत निवेदन करते हैं। अनुभूतम महद्दुःखम संपूर्णः समयः सच अस्माकमपि धर्म्यम यद दायाद्यम तद विभाज्यताम। तो हम लोगों ने बहुत दुख सहा, महद्दुःखम माने बहुत दुख सहा, और अब वह समयावधि अर्थात जो 13 वर्ष का वनवास था उसकी अवधि पूरी हो गई है। अब धर्म पूर्वक पैतृक संपत्ति का हमारा भाग हमें दे दिया जाए, दायाद्यम, हमारे हिस्से की संपत्ति हमको दे दी जाए। दुर्योधन कथम कथम दायाद्याम इति देवात्मजास्ते नैवरहंति दायाद्यम। तो दुर्योधन कहता है यह पैतृक संपत्ति कैसे, वे देवताओं के पुत्र दायाद्य के योग्य नहीं है, अर्थात देने के योग्य नहीं है। तो वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं भो राजन मां एवं, दुर्योधन को संबोधित करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण की हे दुर्योधन, हे राजन, मां एवं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो, एवं परस्पर विरोधस्य विवर्धनेन कुरुकुलम शीघ्रम नाम शेषम भविष्यति। इस प्रकार से आपस में विरोध करने से, विरोध के बढ़ने से कौरव कुल केवल नाम मात्र का रह जाएगा, केवल उसका नाम ही शेष रह जाएगा। तस्मात्, इसलिए रोषम अपकृष्य भवान तदैव कर्तुम अर्हति, क्रोध को दूर करके आप वैसा कर सकते हैं यद युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणयात त्वाम कथयंती, जैसा युधिष्ठिर आदि आपसे जो है कह रहे हैं, प्रेम से तुमसे कह रहे हैं, प्रणयात माने प्रेम से तुमसे युधिष्ठिर आदि जो कह रहे हैं वैसा करने में तुम समर्थ हो। तो दुर्योधन कहते हैं देवात्मजैर मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत्। दुर्योधन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मनुष्यों के का देवपुत्रों के साथ संबंध कैसे हो सकता है, मनुष्यों का देवपुत्रों के साथ बंधुता कैसे हो सकती है। पिष्ट पेषणम एतावत पर्याप्तम छिद्यताम कथा, इस विषय में चर्चा हो चुकी है, अब जो है इस विषय को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। तो वासुदेव कहते हैं भो सुयोधन, हे दुर्योधन, किम न जानी से पांडवानां पराक्रमम। हे दुर्योधन, तुम पांडवों के पराक्रम को नहीं जानते हो। श्रूयताम, तो सुनिए, दातुर्महर्षि मद्वाक्यात् राज्यार्धम धृतराष्ट्र जाओ, अन्यथा सागरांतांगां हरिष्यन्ति ही पांडवा। हे धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरे कहने से तुम अपने राज्य का आधा भाग पांडवों को सौंप दो, नहीं तो वे पांडव समुद्र तक फैली
तुम्हारी भूमि को तुमसे छीन लेंगे। दुर्योधन, दुर्योधन कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे, हरिष्यंति ही पांडवा, निश्चित ही पांडव छीन लेंगे। भो परुष वचन दक्ष, अरे कठोर वचन बोलने में निपुण। अभाष्यत्वम अहम त्वम बचो भी तृणम अपि न दास्ये, तू अयोग्य बात कहता है, तेरे कहने से मैं तिनके के बराबर भी नहीं दूंगा। तृणम अपि न दास्ये, तिनके के बराबर भी नहीं दूंगा। वासुदेव, श्री कृष्ण कहते हैं भो सुयोधन ननु क्षपसि माम गच्छामि तावत। तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे दुर्योधन, मुझ पर आरोप लगाता है, अर्थात मेरा अपमान करता है, तो मैं चलता हूं। दुर्योधन, दुर्योधन कहते हैं कथम यास्यति किल केशव, भो दुःशासन आदय बध्यताम केशव। तो दुर्योधन कह रहा है यह केशव कैसे जाएगा, अरे दुःशासन आदि केशव को बांध लो। वासुदेव, श्री कृष्ण कहते हैं कथम बद्धु कामो माम किल सुयोधन, अरे क्या निश्चय ही सुयोधन मुझको बांधना चाहता है। भवतु सुयोधनस्य सामर्थ्यम पश्यामि, तो ठीक है, मैं सुयोधन की सामर्थ्य अर्थात शक्ति को देखता हूं। विश्वरूपम आस्थितः, तो इसके बाद जो है वासुदेव अपना विराट रूप धारण करते हैं। दुर्योधन, दुर्योधन कहता है भो दूत त्वम देवमाया सृजसि, अरे दूत तुम देवमाया रच रहे हो। नरपति गण मध्य अद्य त्वम अवश्यमेव बध्यसे, राजाओं के समूह के बीच आज तुम अवश्य ही बांधे जाओगे। तिष्ठेदानीम, अरे अब ठहर। कथम न दृष्टः केशव, केशव क्यों नहीं दिखाई देता। अयम केशव, यह केशव है। अहो ह्रस्त्वम केशवस्य, अरे यह केशव की सूक्ष्मता अर्थात सूक्ष्म रूप है। तिष्ठानीदम, अरे ठहर। कथम न दृष्टः केशव, केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कथम न दृष्टः केशव, केशव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अयम केशव, यह केशव है। अयम केशव, यह केशव है। सर्वत्र मंत्रशालायाम केशवा भवन्ति, सारी मंत्रशाला में केशव हो जाते हैं। किमिदानी करिष्ये, अब मैं क्या करूंगा। भवतु, ठीक है। भो भो राजानः, हे राजाओ, एक नेकः केशवो बध्यताम, एक एक केशव को पकड़िए, बांधिए। कथम स्वयमेव पाशैर्बद्धा पतंति राजानः, कैसे सारे राजा पास में बद्ध कर गिर पड़ते हैं। साधु भो जम्बक, साधु शाबाश, अरे कपटी शाबाश।